हमारी हर एक नई नई वीडियो एक एक जॉब पे डिपेंड रहेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जिस तरह से आपको पता है कि यूपी का एक बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और बहुत सारे लड़के हाई स्कूल और 12 का एग्ज़ाम दे चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई छोड़ देंगे और फिर उसके बाद जाके वही काम करेंगे जो जिसके लिए फेमस है पलस्तर। तो ऐसे लोगों को हमारी सुझाव है कि आप पलस्तर ना करके कुछ हम सजेशन दे रहे हैं। गल्फ अगर वो जाना चाहते हैं तो हमारा कुछ सजेशन है उनके लिए, कुछ हमारा आइडिया है जो शायद उनको काम आ सकता है। तो अगर उनके पास ज़रा सा भी वो दिमाग यूज़ करेंगे तो करीब करीब 1 लाख रुपये से आसपास वो सैलरी कमा सकते हैं और अपने लाइफ सेटल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही है कि क्या हाई स्कूल और इंटर के बाद जॉब मिल सकता है या हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें एक अच्छा प्रोफेशनल हमें जॉब मिल जाए, उससे दिमाग यूज़ करके हम अच्छी इनकम कमा सकते हैं। तो जो बेस है वो ये है कि जैसा कि आपको पता है कि हम गल्फ रिटर्न हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमने देखा कि वहाँ पे कौन कौन सा जॉब कर सकते हैं। तो ऐसे हालात में जो जॉब है वो ये है कि आप कंप्यूटर से बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं, जिसके लिए आप जब बाहर जाएंगे तो स्टोर कीपर, टाइम कीपर, पीसी ऑपरेटर, डाटा फीडर, इस तरह के आप कोर्स अगर करके वहाँ जाएंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। बहुत आसानी से आप किसी भी हाल में 5 से 6 हज़ार रियाल मतलब आप कमा सकते हैं एकदम आसानी के साथ। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश अगर आपका स्ट्रांग है तो आप जॉब आपके लिए बेहतर जॉब होगा कि आप कर लीजिए एनडीटी कोर्स होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है एक। तो ये प्लांट में काम आता है, कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम आता है। तो अगर आप ये कोर्स भी कर लेते हैं तो आपका तब भी आपका इंडिया का बहुत आराम से आप 1 लाख रुपये तक आप कमा सकते हैं। उसके बाद अगर और आप थोड़ा सा इंग्लिश आपका और बेहतर है तो आपके लिए मेरा सुझाव है कि 12 करने के बाद आप आयोस या वो सहायक सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स है, आप इसको कर लें। इसको करने के लिए इसका ट्रेनिंग 30 दिन की है। उसके बाद आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम देने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस कंडीशन में अगर आप 10 या 12 के बाद भी आप ये तीनों सब चीज़ कर सकते हैं। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई हार्ड वर्क नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम देना है और बहुत ही आसान चीज़ है इसमें सब। तो आप ये जो 3-4 कोर्सेज हमने आपको बताया है, ये आप करके और गल्फ जाके बहुत अच्छा आप इनकम कमा सकते हैं, सैलरी कमा सकते हैं। वरना आपको तो पता है कि हमारे देश में जॉब के लिए कितना प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी कभी ये भी देखा गया कि 8वीं जॉब के लिए कोई वैकेंसी निकलती है और उसमें पता चलता है कि इंजीनियर और पीएचडी और बहुत सारी वैकेंसियाँ अगर 10 जॉब निकलती है तो 10 लाख लोग उस पर अपना एप्लीकेशन डालते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप 10 और 12 करने के बाद आपके पास इंडिया में तो फिलहाल कोई जॉब मिलने का चांस नहीं है। ऐसे कंडीशन में अगर आप गल्फ जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी सैलरी बहुत आसान में मिल जाएगी और बहुत आसानी से आप पैसे कमा सकते हैं। तो आज का जो बेस है वो यही है कि आप हाई स्कूल एंटर करने के बाद कहीं जाके हार्ड वर्क ना करें, मेहनत वाला काम ना करें। आपके लिए हम जो बता रहे हैं MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑटोकैड, जावा, C++, ये कोर्स कंप्यूटर के कोर्स कर सकते हैं। कंप्यूटर में डिप्लोमा कर लें, आसानी से 6 महीने साल भर के अंदर आप बहुत अच्छे ट्रेनर हो जाएंगे और बहुत ही आसानी से आप किसी भी कंट्री जाएंगे। सऊदी हुआ, दुबई हुआ, कतर हुआ, कुवैत हुआ और आपका जो बहरीन हुआ, यहाँ पर आप जाके बहुत आसानी से 1 लाख रुपये का आप इनकम कमा सकते हैं। तो जो बेस है वो यही है कि हमारा काम ये है कि हम आप लोग को अपनी जानकारी दें, आपको ये आसानी से जॉब करने को मिल जाए और जितना हो सकेगा हम आपको इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे कहाँ से करें। हम लखनऊ से भी हो रहा है और बहुत सारे स्टेट से हो रहे हैं, जिसमें साउथ सबसे फॉरवर्ड है। तो साउथ में बहुत सारे कोर्स है, ज़्यादा इसका खर्चा भी नहीं है। जो भी NDT इस सबका कोर्स टोटल होता है लगभग 20 से 30 हज़ार रुपया। अगर आप सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करते हैं, आयोस या ओसा करते हैं तो इसका खर्चा भी 20 हज़ार फीस है। और जो भी आपका एकोमोडेशन लग जाए 1 महीने के अंदर, ये सब 1 महीने के अंदर आपका ट्रेनिंग हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेट दी जाएगी। और बाकी कंप्यूटर लेवल के जो कोर्स हैं उसमें भी आपको पता ही है या नहीं पता होगा तो आप हमसे कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, फीडबैक देंगे। तो इस हालात में अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि हाँ हाई स्कूल और इंटर के बाद हम पैसा कमा लें आसानी से बिना मेहनत किए हुए, तो जो हमने अब ऊपर कोर्स बता दी है आप इसको कर लें और बाहर जाके अच्छी आप इनकम कमा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बड़ी हो जाती है, फिर लोग देखते नहीं हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको शेयर करेंगे। हो सकता है ये आपके लायक ना हो, लेकिन किसी दूसरे के काम आ सकता है। हमारा नॉलेज हम सिर्फ शेयर करने का मतलब ये है कि लोग थोड़ा सा ऊपर लेवल की ज़िंदगी जिए, ना कि सिर्फ
बाहर जाके और सिर्फ मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, जबकि हर लोग को पता है कि उस बाहर जो भी कंट्रियां हैं, गल्फ कंट्री, वहाँ का तापमान कितना ज़्यादा है, 50 के ऊपर है। वहाँ जो आदमी बाहर काम करता है उससे पूछिए कि वो किस तरह पैसा कमाता है। हमारा उद्देश्य ये है कि लोग मतलब 10+2 करने के बाद एक अच्छी जॉब कर दें, जिससे मेहनत भी ना करना पड़े और उनको पैसा कमाने में ज़्यादा दिक्कत ना करना पड़े। तो जैसा कि अब हमने जो कोर्स है उसके बारे में बता दिया है। अब वो कुछ लोग सोचेंगे कि हम जाएंगे कैसे, बाहर जो जाएंगे वो जाएंगे कैसे, उसका प्रोसीजर क्या है। तो जबकि हम सऊदी में रह चुके हैं तो इसलिए हम बताते हैं सऊदी का सिस्टम ये है कि आप जो सऊदी का नॉलेज है वो हम आपको बताएंगे, बाकी दूसरे कंट्री के बारे में तो हमें इतनी डीपली नॉलेज नहीं है। तो जहाँ तक सऊदी की बात है तो आप कंपनी में जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल जब आपके पास कोई जानकारी नहीं रहेगी, आपके पास जो है गल्फ रिटर्न नहीं लगेगा, तो आपको थोड़ी सैलरी में दिक्कत होगी। आप कहीं भी किसी भी कंपनी में कम, जितना भी सैलरी कम दे वो चले जाएँ आप एक बार रिटर्न लग जाने के बाद उसके बाद दूसरा रास्ता एक है फ्री वीज़ा का। उसका सिस्टम ये है कि आप यहाँ से चले जाएंगे, वहाँ पे आप जाएंगे, आप कोई भी आप किसी से भी वीज़ा ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एजेंसियाँ हैं वीज़ा प्रोवाइड करती हैं, या बहुत सारे लोग सऊदी में किसी के रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे भी वीज़ा ले सकते हैं। वहाँ जाने के बाद वहाँ पे आपका इकामा बन जाएगा और उसके बाद वहाँ पर भी बहुत सारे मैन पावर कंपनी हैं जो आपको हायर करती हैं। उसका बेस ये है कि जब सऊदी गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट चालू करती है तो बहुत सारी कंपनियां जो जॉब पकड़ती हैं, जो वहाँ पे काम पकड़ते हैं, उनका वीज़ा इशू नहीं होता है। तो फिर क्या करती हैं, वो लोकल में हायर करती हैं फ्री वीज़ा वालों को, और वो फिर टेंडर देती हैं मैन पावर वालों को। मैन पावर वाले क्या करते हैं कि आपका CV ले लेते हैं, किस जॉब के लिए आपको किस जॉब के लिए जाना है, वो आपका CV लेंगे, आप CV बना के रखिए, आपका CV ले लेंगे वो, और उसके बाद जब किसी कंपनी का रिक्वायरमेंट निकलेगा तो वो आपका CV के बेस पे आपको कॉल करेंगे कि हाँ आपका इंटरव्यू है, आप आइए, और इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्ट हो जाएंगे आप। जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर ID वगैरह प्रोसीजर होता है वो होगा, और उसके बाद कंपनी का जब चाहिए आपको तो कंपनी फिर लेकर जाएगी। वो लोग ले जाके वहाँ जहाँ पे काम चल रहा है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहाँ पे प्रोजेक्ट है, जहाँ पे प्लांट है, वहाँ पे ले जाके आपको छोड़ देंगे। आपका घंटे के बेस पे पर आवर आपका सैलरी होगा। और अगर आप वेटर, डाटा फीडर, टाइम कीपर, स्टोर कीपर, इन सब चीज़ों में गए तो ग्रे कंडीशन पे जो आज का कंडीशन है कम से कम 30 रियाल घंटा आपका रहेगा। अगर आप सेफ्टी ऑफिसर में जा रहे हैं तो 30 से 40 रियाल घंटा रहेगा। अगर आप NDT में जा रहे हैं तो भी लगभग 30 रियाल पर आवर रहेगा। तो लगभग महीने आप डेली का 10 से 12 घंटा ड्यूटी रहता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कितना अच्छा सैलरी कमा सकते हैं। अगर कुछ नॉलेज लेना है तो मुझे कमेंट करें, अगली वीडियो के लिए बने रहिएगा, और बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, शायद किसी और के काम आ जाए। हमारा सुझाव आपके लिए हमेशा रहेगा, हमारा आइडिया आपको काम आएगा, और हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर फीडबैक देंगे। तब तक के लिए, अगली वीडियो के लिए धन्यवाद।